धन्यवाद इसलिए कि इतना विलंब रात में भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक लगभग 1 घंटे से चल रही, अभी भी चल रही है और मुझे लगता है कि 1 घंटे और लगभग हम लोग बैठेंगे। प्रमुख रूप से हम लोगों ने जो आहूत सत्र है, इस सत्र को लेकर के रणनीति तय करने के विषय में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। सरकार सबसे पहले मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को ही गायब करने का काम किया है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल प्रत्येक सोमवार को किया जाता है, जिसमें आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री से नीतिगत मामलों में अपना सवाल रख सकते हैं और उसका जवाब सीधे मुख्यमंत्री सदन के माध्यम से लोगों को देते हैं। अबरवार के कार्य दिवस में उस चीज को विलोपित किया गया है। मैंने और सभी माननीय विधायकों ने आज विधायक दल के बैठक में इस बात को उठाया और इस पर आपत्ति हम लोगों ने जाहिर की है। पहले यह परंपरा नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से चालू सत्र में जनता के विषय को उठाने का काम करेगी। प्रमुखता से जो चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय झारखंड वासियों की नौकरी लेने की नीति इस सरकार ने बनाई है, देने की नहीं, लेने की जो नीति सरकार ने बनाई है, इस पर पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने आज चिंता जाहिर किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी चिंता जाहिर किया, विधायक दल के नेता भी चिंता जाहिर किए और सदन के अंदर इस विषय को हम लोग प्रमुखता से रखेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जिस तरह से नियोजन नीति रद्द करके पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को, पुलिस कर्मियों को, उच्च विद्यालय और शिक्षक के तमाम नौकरियों को रद्द करने का इस सरकार ने काम किया है। अनुबंध कर्मियों को भी लेकर के हम लोग सदन को प्रमुखता से अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार जनता के बीच में जवाब दे और सरकार को हम लोग एक्सपोज भी करेंगे कि उनके जो नीति में कमी है, जिसके चलते आज हजारों युवक और युवती सड़क पर आ गए हैं और आने वाले हैं। तो ये बहुत प्रमुख विषय है। दूसरा विषय जो आज तय किया गया है वह लॉ एंड ऑर्डर का है। आज झारखंड प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आप देख रहे हैं कि गवर्नर हाउस के सामने उग्रवादी के किस तरह से आकर के पर्चा और पोस्टर लगाए गए। उग्रवादी गतिविधियां किस तरह से बढ़ी हैं, सरेआम किस तरह से, चाहे वो गुमला का हो चाहे चाईबासा का हो, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं आम लोगों की, बलात्कार की घटनाएं कैसी हुई हैं और कानून व्यवस्था आज कहां चला गया है। आज झारखंड प्रदेश की जनता बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही है। इन विषयों को लेकर के हम लोग सदन में प्रमुखता से बात को रखेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार से भी स्पष्ट जवाब आए कि कानून व्यवस्था पर सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। सरकार के हाथों में अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो सदन को सरकार बताए कि हम कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए हमने पूर्व के डीजीपी को हटाने का काम किया है और वर्तमान डीजीपी के आने के बाद भी कानून व्यवस्था नहीं सुधरी है। तो ये कानून व्यवस्था का विषय को हम लोग उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा झारखंड प्रदेश में 2-3 जो मिनरल्स हमारे हैं, जैसे लोहा, कोयला और बालू, इसका जो अत्यधिक मात्रा में चोरी हो रही है, दूसरे प्रदेशों में ले जाए जा रहे हैं और सरकार के कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त, इस विषय को भी हम लोग सदन में रखें। कहीं ना कहीं से अगर सरकार की संरक्षण नहीं होती तो ये विषय जो है नहीं आता। आज बालू के लिए आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ ही हमारे क्षेत्र में भी घटनाएं हुई थी, 3-3 मर्डर हो गए थे। आज पूरे प्रदेश में बालू जो है दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है। कोयला की चोरी रोज नित्य नए प्रतिदिन आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं।
प्रदेश से बाहर हमारे पत्थर बेचे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो इन विषयों को भी लेकर के हम लोग विषय को उठाएंगे। इनकी जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं पर एक साल के पिछले बजट से लेकर के अब नए बजट तक इन्होंने जो कुछ नहीं किया है, जैसे इन्होंने कहा था पिछले बजट में, आप लोगों को भी स्मरण होगा कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे। एक साल गुजर जाने के बाद भी किसी भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया गया। इन्होंने कहा था 100 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देंगे, लेकिन अभी तक बिजली मुफ्त में देने की बात आप छोड़ दीजिए, बिजली पर बल्कि दर बढ़ाया जा रहा है, ऐसी सूचना हम लोगों को मिल रही है। इन्होंने कहा था कि एमएसपी का रेट 48 घंटे के अंदर हम लोग देने का काम करेंगे, लेकिन कई किसान धान बेच करके बैठे हुए हैं, महीनों हो गए, उनके धान या तो खरीदे नहीं गए हैं और जिनके खरीदे गए हैं उनको पैसे अभी तक नहीं दिए गए। 1 महीने 1.5 महीने हो जाने के बाद भी आपस में इन लोगों के सरकार में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, सरकार कहीं चल रही है, मंत्री कहीं चल रहे हैं, कांग्रेस कहीं चल रहा है, झामुमो कहीं चल रही है। तो एक बस के तरह इन लोगों का हो गया है कि बस के ड्राइवरी सीट पर जेएमएम बैठा हुआ है, बस के कंडक्टर जहां पैसा वसूला जाता है वहां कांग्रेस बैठा हुआ है, और जो खलासी का सीट है वहां आरजेडी बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने झारखंड प्रदेश को ला करके खड़ा करने का काम किए हैं। हम लोग हर एक विषय को बड़े मजबूती से, आक्रामक तरीके से विधानसभा में रखेंगे। आज यह विधायक दल के बैठक में तय हुआ है। मान्यता नहीं दिया जाना एक प्रमुख विषय है जो पिछले सदन से लेकर के अभी तक लगातार हम लोग हर समय इस विषय को उठाए हैं। सरकार चाहती है, सरकार के इशारे पर ये काम हो रहे हैं, और सरकार चाहती है कि विधायक दल के नेता का मान्यता नहीं दे करके विपक्ष को हम पंगु बना करके रखेंगे, कमजोर बना करके रखेंगे। लेकिन विधायकों ने अगर विधायक दल के नेता को माना है, उनको भले सरकार सदन में स्थान नहीं दे, वो विधायकों के दिल में स्थान बना हुआ है, झारखंड प्रदेश के जनता के दिल में उनका स्थान बना हुआ है। उनके नेतृत्व में यह लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और विधायक दल के नेता का भी मान्यता सरकार दे, इसके लिए भी सदन में आवाज हम लोग उठाएंगे। आज यही हम लोगों की तय हुई है, और यही बात बताने हम आप लोगों को